डाइल्यूशन क्या होता है, लिखो, मिक्सिंग एन एसिड और बेस with water results in decrease in concentration of ions। आयन दो तरह के होते हैं, देखो, एक H3O प्लस, H3O प्लस ना H प्लस ही होता है, वो मैंने बताया था ना, H प्लस अकेला एग्जिस्ट नहीं करता वाटर में, वो उसके आसपास 4 वाटर के मॉलिक्यूल रहते हैं। तो अब 4 नहीं लिखते, नॉर्मली एक लिख लेते हैं, H3O प्लस मतलब H प्लस और वाटर ही होता है। ये मैं वैसे तो आप जानते ही होंगे, मैं एक बार बता देता हूँ। ये वाटर होता है, ये H प्लस होता है। तो ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये लोन पेयर, ये इसको दे देता है, एक लोन पेयर बच गया, एक H यहाँ पे और यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो ये H3O प्लस है, ये H प्लस को रिप्रेजेंट करने का ही तरीका है पानी में। तो एसिड में तो H प्लस होगा, बेस में H नेगेटिव होगा। उसमें अगर आपने पानी डाल दिया तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी। इसको समझते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये वाले आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है। हाँ, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड dilution and the acid or the base is said to be diluted। देखो क्या है इसमें, पहले बात तो यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इसको? पहले आप लोग में से कोई एक्सप्लेन करना चाहता तो कर दो। नहीं करना तो बोलो नहीं करना, कुछ तो बोलो। कंप्यूटर स्क्रीन को थोड़ी पढ़ा रहा हूं मैं, कुछ तो बोलो क्या है। सर जैसे हम जूस के अंदर अगर पानी डाल दें तो जूस का जो फ्लेवर आता है वो कम जो फ्लेवर होता है वो कम हो जाता है थोड़ा सा। करेक्ट करेक्ट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, डाइल्यूट हो गई चीजें, है ना। ऐसे हम आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं यार, डाइल्यूट कर दिया मैटर तुमने, तो है ना। हाँ जी। तो डाइल्यूट हो जाना किसकी बात हो रही है, एसिड की। एसिड मतलब H प्लस आयंस की। तो H प्लस आयंस की कॉन्सेंट्रेशन डाइल्यूट हो जाना, उसको डाइल्यूशन बोलते हैं। अब क्या है ना, इसको क्वांटिफाई करना जरूरी है। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल बता रहा हूं जस्ट, कॉन्सेंट्रेशन ना 8 तरीके से बताई जा सकती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की आपस में मात्रा कितनी है। जैसे पानी है, पानी में चीनी मिला दी तो पानी यहाँ सॉल्वेंट है, चीनी सॉल्यूट है। तो कितने पानी में कितनी चीनी मिलाई, ये कॉन्सेंट्रेशन बताना हुआ। तो उसको 8 तरीके से बता सकते होते हैं। हमको 8 अभी पढ़ने नहीं है, 12th क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत 11th में है। तो मैं एक बता रहा हूँ, मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स, ये लिख लेता हूं मैं। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स हैं उसको मोलैरिटी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या, इसका सिंबल होता है M। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। यही होगा ना इसका फॉर्मूला। 1 लीटर में कितना, तो पर यूनिट वॉल्यूम, इस तरह से हो गया।
तो अब देखो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, मान लो आपके पास ये 1 लीटर वाटर था और इसमें मैंने बाहर से 1 मोल NaOH डाल दिया, 1 मोल NaOH का। आई होप मोल से आप हो इसका, इसके बारे में जानते हो, मोल के बारे में तो है ना, 9th क्लास में पढ़ा है ना मोल, तो पढ़ा है ना। एक और बार बता दो क्या मोल के आवाज बारे आ में? गया। हाँ जी। देखो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ बिकॉज मोल यहाँ पे हाँ टॉपिक जी। नहीं है। इसको अगर आप चाहते हो तो हम किसी अलग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, पर मोल इज अ यूनिट ऑफ नंबर, ठीक है। जैसे सपोज डजन, डजन मैंने बोला तो डजन मतलब क्या, 12। हाँ जी। तो मैं बोलूँ 1 डजन बनानास तो मतलब 12 बनानास, तो डजन इज अ यूनिट ऑफ नंबर, करेक्ट। हाँ जी। Similarly, mole is a unit of number. 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23 particles. Okay? हाँ जी। So मैंने बोला 1 mole NaOH, that means 6.022 into 10⁻23 molecules of NaOH. Okay? हाँ जी, याद आ गया। तो अभी के लिए इतना समझो, 1 मोल मतलब सम नंबर, आपने कुछ NaOH डाला इसमें, ठीक है। हाँ जी। और फिर तो इसकी मोलैरिटी क्या हो जाएगी, मोलैरिटी इसको मैं M1 बोलता हूँ, M1 मोलैरिटी हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये है ना 1, NaOH सॉल्यूट है ना, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, ये सब तो क्लियर है ना बातें। हाँ जी। तो इसमें 1 मोल सॉल्यूट में अच्छा, अब NaOH का कुछ वॉल्यूम होगा उसको हम इग्नोर कर रहे हैं, तो टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का हम 1 लीटर ही मान रहे हैं, ठीक है। सो मोलैरिटी हो गई 1। अब मान लो मैंने इसमें डाल दिया वाटर, 1 लीटर वाटर और डाल दिया, तो 2 लीटर कर दिया इसको मैंने। तो 2 लीटर वाटर। अब मैंने NaOH तो उतना ही रखा ना, इसमें NaOH तो 1 मोल ही है ना, NaOH तो नहीं चेंज हुआ। नहीं सर। हाँ, वन मोल NaOH। अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन 2, मोलैरिटी 2 क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट 1, वॉल्यूम 2 हो गया तो 0.5, तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना, है ना। ये बात समझ में आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन इसकी कम हो गई, NaOH की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई है, मोलैरिटी कम हो गई। ये बात समझ में आ रही है। हाँ जी। या इसको ऐसे समझ सकते हो, ये 2 लीटर था ये वाला, इसको 2 हिस्सों में बांट दो, एक ये हिस्सा, एक ऊपर वाला हिस्सा, दोनों 1-1 लीटर के हैं। तो इस 1 लीटर में कितने मोल NaOH होंगे बताओ, 0.5 मोल ना। देखो टोटल में 1 है, टोटल में 1 है ना, हाँ जी। 1 लीटर में कितना होगा, 0.5, 0.5। ऊपर भी 1 लीटर में 0.5 होगा, दोनों में 0.5 होगा ना। हाँ जी। नीचे वाले इधर इधर कितना है, इधर तो 1 लीटर में 1 ही है, एक। तो कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना। हाँ जी। कहाँ 1 लीटर में 1 मोल मिल रहा था, कहाँ 1 लीटर में आधा ही मोल मिल रहा है आपको। तो अब किसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी, NaOH की। और NaOH होता क्या है, NaOH नथिंग बट Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव ना। हाँ जी। तो OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई ना। हाँ जी। ऐसे ही एसिड के लिए भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं आपने बेस को डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। ठीक है। और एसिड को भी ऐसे डाइल्यूट आप कर सकते हो। तो डाइल्यूशन क्या है, किसी एसिड को या किसी बेस को आप पानी के साथ मिक्स करते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ या OH नेगेटिव पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाती है, इसको डाइल्यूशन बोलते हैं। और एसिड और बेस को बोलते हैं कि डाइल्यूट हो गया। हाँ जी। तो फिर यही है बस, डेफिनेशन पूछते हैं व्हाट इज डाइल्यूशन, इतना कहानी तो नहीं पूछते। फिर लिखते हैं हम मेथड ऑफ डाइल्यूशन। डाइल्यूशन कैसे करते हैं बताओ, पानी में एसिड डालते हैं या एसिड में पानी, एसिड में पानी डालते हैं। करेक्ट।
एसिड में पानी डालते हैं ना। गलत बता दिया आपने। पानी में एसिड। हाँ, पानी में एसिड डाला जाता है, ठीक है। इसको कैसे याद रखोगे? कॉमन सेंस है यार। ए फॉर एसिड और ए फॉर एडिंग। इसको थोड़ा फील करने की कोशिश करो ना। देखो ये पानी है, ये वाटर है ना। वाटर और एसिड आया इधर से। वाटर और एसिड जब मिलते हैं ना तो एकदम आग की तरह ऐसे एक्सोथर्मिक होती है रिएक्शन, बहुत हीट इवॉल्व होती है। इसको ऐसे फील करो कि आग ही आग नहीं लगती, मैं जैसे ऐसे बोलने के लिए बोल रहा हूँ। बहुत हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। हाँ जी। और बहुत हीट इवॉल्व होती है तो पानी तो हीट को सह लेगा ना। ओके। मान लो आपने इसमें डाला, थोड़ा सा एसिड डाला, इतना सा एसिड डाला, ठीक है। तो यहाँ डाला, थोड़ी सी हीट इवॉल्व होगी, पानी उसको सह लेगा ना हीट को। हाँ जी। यहाँ आपने एसिड ले लिया मान लो, ऊपर से आप वाटर डाले जा रहे हो, तो ये तो सब जगह ही फैल जाएगा ना। दूसरी बात ये है, वाटर आप ज़्यादा डालते हो, डाइल्यूट करना है। ऐसा तो है नहीं कि मान लो एसिड में, मान लो 100 ml एसिड था, इसको डाइल्यूट करना है तो क्या 1 ml वाटर डालोगे? कितना डालोगे? 100 से ऊपर ही डाल देंगे। काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में डालोगे ना। हाँ जी। तो यहाँ पे अच्छी खासी मात्रा में वाटर आप बरसा रहे हो, तो ये तो मतलब पूरा जो है ना खराब हो जाएगा मामला, टूट जाएगा, लोकल हीटिंग हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी। यहाँ पे देखो थोड़ा थोड़ा एसिड डाल रहे हो आप। मान लो 10 ml एसिड है, 100 ml वाटर है, तो थोड़ा थोड़ा करके एसिड डाल लो ना, 10 ml करके, थोड़ा थोड़ा, 1 ml डाला, 2 ml डाला। जो हीट इवॉल्व होगी वो धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करता रहेगा। थोड़ा फील कर पा रहे हो चीज़ों को? हाँ जी। एसिड में पानी डालोगे तो स्प्लैश ही कर जाएगा ना पूरा। कैसे डालोगे यार? ओके। इधर क्या करना है, किसमें क्या डालना है फिर बताओ। पहले पानी के अंदर एसिड डालना है। हाँ, पानी पड़ा होता है, पानी के अंदर थोड़ा थोड़ा एसिड डाल दो, तो वो जो हीट इवॉल्व होती है वो पानी सहता रहता है। एसिड के बीच में पानी डालोगे तो पूरा स्प्लैश कर जाता है। तो लिखो ये, हाँ जी। द प्रोसेस ऑफ dissolving an acid or a base in water is highly exothermic. The acid must always be added slowly, धीरे धीरे डालना भाई, to water with constant stirring. कांस्टेंट उसको स्टिर करते रहो. If water is added to a concentrated acid, the heat generated may cause the mixture to splash out and cause burns. तो अगर आप पानी डालोगे एसिड में तो जो हीट होगी वो क्या करेगी, उसको स्प्लैश कर देगी मिक्सचर को, और फिर एसिड डल जाएगा, बर्न हो जाएगा, या फिर ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है.
द ग्लास कंटेनर में also break due to excessive local हीटिंग। तो ग्लास कंटेनर भी ब्रेक हो सकता है लोकल हीटिंग से। फिर हम लोग एक बार ना एल्कलीज की डेफिनेशन लिख लेते हैं। Alkalis, all bases do not dissolve in water. An alkali is a base that dissolves in water। अल्कली एक ऐसा बेस है जो वाटर में डिसॉल्व हो जाता है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। दे आर सोपी इन टच, टच में सोपी होते हैं, ये बिटर होते हैं। दे आर बिटर। थर्ड, दे आर कोरोसिव। ये कोरोसिव होते हैं। ठीक है। properties